नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज बात करते हैं एक बहुत खास तिथि के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के विषय में। दो एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है देवशयनी एकादशी और एक होती है देवोत्थान एकादशी। वैसे तो महीने में दो एकादशियां आती ही हैं, हर महीने एकादशी पड़ती है, लेकिन ये दो एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें जो पहली एकादशी है वो है देवशयनी एकादशी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इस दिन देवता शयन करने के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली देवशयनी एकादशी जो होती है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनाई जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो देवशयनी एकादशी एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, वो क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और अगले 4 महीने तक वो योग निद्रा में विलीन रहते हैं। और यहीं से चातुर्मास का प्रारंभ होता है, यानी अगले 4 महीने जो है भगवान विष्णु योग निद्रा में विलीन रहते हैं और सभी मांगलिक कार्य यहीं से बंद हो जाते हैं। मांगलिक कार्य का मतलब सारे शुभ कार्य, जैसे विवाह हुआ, मुंडन हुआ, अन्नप्राशन हुआ, जनेऊ हुआ, ये सब सारे शुभ कार्य, गृह प्रवेश हुआ, तो सभी शुभ कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो इसमें किए जा सकते हैं, जैसे बच्चे का अन्नप्राशन है, छठी है, तो ये अपने निश्चित समय से ही होगा तो उसको किया जा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन बाकी के शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, मुंडन है, विवाह है, किसी नए व्यवसाय का शुभारंभ करना है, तो वो इस चातुर्मास में नहीं किया जाता है। जो कार्य पहले से चल रहे हैं उन कार्यों को किया जा सकता है। जैसे मकान बनवाना आपने शुरू कर दिया है पहले से, तो आप इसमें बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चातुर्मास का जो प्रारंभ है ये देवशयनी एकादशी के दिन से हो जाता है और इस बार देवशयनी एकादशी जो है वो 25 जुलाई को मनाई जाएगी। 25 जुलाई के दिन जो है भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और इस दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है और इस दिन व्रत भी लोग रखते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। तो सवाल ये है कि 4 महीने में अगर शुभ कार्य बंद रहते हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का कार्यभार कौन संभालता है? भाई, सृष्टि के पालनहार तो भगवान विष्णु हैं। जब ये योग निद्रा में चले जाते हैं तो अपना कार्यभार जो है वो भगवान शिव को सौंप के जाते हैं और अगले 4 महीनों तक भगवान शिव ही इस सृष्टि की का देखभाल करते हैं। इसीलिए आप देखिए सावन के महीने में भगवान शिव की खूब पूजा की जाती है। ये भगवान शिव का महीना है। तो 4 महीने जो है सारे शुभ कार्य कल से बंद हो जाएंगे, यानी 25 तारीख से सारे शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। और फिर जब कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी पड़ती है, वहां से देवताओं का जागरण होता है। इसको देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये दो एकादशियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कल एक एकादशी 25 तारीख को पड़ रही है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस दिन देवता शयन करने चले जाते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि
में जो है, जो कार्य हैं, ये शुभ कार्यों की प्लानिंग आप कर सकते हैं। जो शुभ कार्य, इस समय तो शुभ कार्य आपको करने नहीं है, तो शुभ कार्यों की आप प्लानिंग कर सकते हैं और अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, इन सब चीज़ों में लगाएं। इस बीच देखिए, आप सारे त्योहार आते हैं और हर त्योहार का किसी न किसी देवी देवता से संबंध होता है। तो ये त्योहारों का मौसम होता है और इस समय सारे मांगलिक कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। तो देवोत्थान एकादशी का ये पर्व इस बार 25 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसको आपको बहुत हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।